नेपोलियन हिल्स बेस्ट कोट्स। अपने भविष्य को अपने अतीत से मत मापें। हार मानने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। मन की स्थिति ऐसी चीज है जिसे कोई व्यक्ति मान लेता है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे बनाया जाना चाहिए। स्वैच्छिक आत्म प्रयास के अलावा प्रतिभा तक पहुंचने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। कार्य के बिना विश्वास मृत है। सभी उपलब्धियों का आरंभिक बिंदु इच्छा है। इसे हमेशा ध्यान में रखें। कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं, जैसे कि एक छोटी सी आग थोड़ी सी गर्मी पैदा करती है। अधिकांश महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी असफलता से सिर्फ एक कदम आगे बढ़कर हासिल की है। अपनी इच्छानुसार परिस्थितियां बनाने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें। उद्देश्य की निश्चितता स्वतः ही आत्मनिर्भरता विकसित करती है। जब आपको पता चले कि आपकी योजना सही नहीं है, तो उसे तुरंत त्याग दें और दूसरी योजना तैयार करें। तब तक चलते रहें जब तक आपको कोई ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करेगी। उद्देश्यों की निश्चितता व्यक्ति को अवसरों को पहचानने में अधिक सतर्क बनाती है तथा उन अवसरों को अपनाने और उन पर कार्य करने का साहस प्रदान करती है। प्रकृति आलस्य से नफरत करती है। वह चाहती है कि सब कुछ क्रियाशील रहे, खास तौर पर मानव मन। मन शरीर के किसी भी अन्य अंग से अलग नहीं है। यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो यह क्षीण हो जाता है और तब तक सूखता रहता है जब तक कि यह उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां कोई भी आपको धक्का दे सकता है। सभी लोग अपने विचारों और इच्छाओं के कारण ही वह हैं जो वे हैं। किसी शत्रु पर विजय पाने से पहले हमें उसका नाम, उसकी आदतें और उसका निवास स्थान जानना चाहिए। अवसर को स्वीकार करने से बेहतर एकमात्र चीज है अवसर बनाना। सभी विचार आवेगों में अपने भौतिक समकक्ष को धारण करने की प्रवृत्ति होती है। शक्ति और विकास केवल निरंतर प्रयास और संघर्ष से ही आते हैं। मन की कोई सीमा नहीं है सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचारों की संतान है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। किसी भी विचार, योजना या उद्देश्य को विचारों की पुनरावृत्ति के माध्यम से मन में रखा जा सकता है। जब आपकी इच्छाएं काफी प्रबल होंगी तो ऐसा लगेगा कि आपके पास कुछ हासिल करने के लिए अलौकिक शक्तियां हैं। लक्ष्य एक समय सीमा वाला सपना है। अवसर अक्सर दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में आता है। आपका मन जो भी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। हर विपत्ति, हर असफलता, हर दिल टूटना अपने साथ एक समान या उससे भी अधिक लाभ का बीज लेकर आता है। महान उपलब्धियां आमतौर पर महान त्याग से पैदा होती हैं। हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है। यह एक कदम या एक बाधा हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका सामना किस मानसिक दृष्टिकोण से किया जाता है। यदि आप स्वयं पर विजय नहीं प्राप्त करते तो आप स्वयं द्वारा पराजित हो जाएंगे। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी होती है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पा लेंगे उतनी ही अधिक देर तक आप इसका आनंद ले सकेंगे। आपको यह समझने में आधा जीवन लग जाता है कि जीवन एक स्वयं करने वाली परियोजना है। अपना मन एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करो और देखो कि दुनिया कितनी जल्दी तुम्हें जाने देने के लिए एक तरफ खड़ी हो जाती है। जीत हमेशा उस व्यक्ति के लिए संभव है जो लड़ना बंद नहीं करता। यदि आप अपनी कल्पना में महान धन नहीं देखते हैं तो आप इसे अपने बैंक बैलेंस में कभी नहीं देख पाएंगे। जब हार आए तो इसे इस बात का संकेत मानें कि आपकी योजनाएं सही नहीं हैं। अपनी योजनाओं को फिर से बनाएं और अपने इच्छित लक्ष्य की ओर एक बार फिर से आगे बढ़ें। मन की कोई सीमाएं नहीं हैं सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह तभी शक्ति बनती है जब इसे निश्चित कार्य योजनाओं में संगठित किया जाता है और एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है। अतिरिक्त प्रयास करें। अधिकांश लोग तो पहला कदम भी नहीं उठाते। एक सकारात्मक दिमाग वह तरीका खोज लेता है जिससे यह किया जा सकता है। एक नकारात्मक दिमाग उन सभी तरीकों की तलाश करता है जिनसे यह नहीं किया जा सकता। इंतजार मत करो,
समय कभी भी सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरुआत करें और जो भी साधन आपके पास हैं उनका इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बेहतर साधन मिलते जाएंगे। अधिकांश तथाकथित असफलताएं केवल अस्थायी हार होती हैं। बोलने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि आपके शब्द और प्रभाव दूसरे के मन में सफलता या असफलता का बीज बो देंगे। जीतने के लिए एक गुण अवश्य होना चाहिए और वह है उद्देश्य की निश्चितता, जो चाहिए उसका ज्ञान और उसे पाने की तीव्र इच्छा। अपने काम की योजना बनाएं और अपनी योजना पर काम करें। मुझे बताइए कि आप अपना खाली समय कैसे बिताते हैं और अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि 10 साल बाद आप कहां और क्या होंगे। कल्पना आपके मन का युद्धपोत है, जो मन की ऊर्जा को उपलब्धि और धन में बदलने में सक्षम है। जागो, उठो और अपनी पहचान बनाओ, हे दुनिया के स्वप्नदर्शी। कार्य ही बुद्धिमता का वास्तविक माप है। आप लगभग किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हैं। टालमटोल करना एक बुरी आदत है, जिसमें जो काम कल करना चाहिए था उसे परसों तक टाल दिया जाता है। यदि आप महान कार्य नहीं कर सकते तो छोटे कार्यों को महान तरीके से करें। अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित रखें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, इस बात पर नहीं कि आप क्या नहीं चाहते। एक सितारा बनने के लिए आपको अपना प्रकाश स्वयं चमकाना होगा, अपना रास्ता स्वयं अपनाना होगा और अंधेरे की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि यही वह समय है जब सितारे सबसे अधिक चमकते हैं। अस्तित्व से कभी संतुष्ट मत हो, प्रचुरता का लक्ष्य रखो। प्रयास का प्रतिफल तभी मिलता है जब व्यक्ति हार मानने से इनकार कर देता है। आपकी पत्नी या पति आपका पहला मास्टरमाइंड सहयोगी होना चाहिए। जब आप ईमानदारी के अपने उच्चतम मानकों को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, भले ही दूसरे क्या करें, तो आप महानता के लिए किस्मत में हैं। यदि आपको किसी के बारे में बुरा बोलना ही है तो ऐसा न बोलें। इसे पानी के किनारे रेत पर लिख लें। पृथ्वी से भी अधिक सोना मनुष्यों के मन से निकाला गया है। हमारी एकमात्र सीमाएं वे हैं जो हम अपने मन में निर्धारित करते हैं। किसी व्यक्ति की कमियों के बजाय उसके गुणों के बारे में बात करें। आप असफल नहीं हो सकते जब तक आप यह न सोचें कि आप असफल हो सकते हैं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं या क्या कहते हैं, इसकी चिंता न करने का निर्णय लेकर आलोचना की गर्दन पर अपना पैर रखें। विश्वास ही असफलता का एकमात्र ज्ञात प्रतिकारक है। अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आपको दुख हो सकता है, लेकिन अगर आप बहुत कम प्यार करते हैं तो आप दुख में रहेंगे। दुनिया को बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन पहले इसे करके दिखाओ।